हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। मैं आप लोगों को जो वीडियो गणितीय अवधारणाओं का विकास और पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके मैंने 2 पार्ट बनाए थे। फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैंने आपको संज्ञानात्मक सिद्धांत जो पियाजे जी ने दिया है उसमें उन्होंने क्या बताया है गणित के नज़रिए से कि बच्चे में जो संज्ञान है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी जो समझ है उसका विकास किस तरह से होता है, कैसे चीज़ें वो सीखना शुरू करता है, उसकी उन्होंने 4 स्टेज दी थी। ठीक है, तो वो जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके आगे हम देखेंगे कि गणितीय अवधारणाओं का विकास कैसे होता है उसमें। ठीक है, जो गणित के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें बच्चा जो है वो कैसे सीखता है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पेडागोजी सेक्शन में आते हैं घूम घूम के। आपको नहीं समझ में आता कि इसमें क्या होगा, लेकिन अगर आपको चीज़ें पता है कि जो गणितीय अवधारणा है उन्हें बच्चा कैसे सीखता है तो फिर आप जो है उन क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गणितीय अवधारणाओं के 3 मूल समूह गणितीय पाठ्यक्रम के सभी विषय वस्तु के लिए आवश्यक है। यानी गणित में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उन सब के लिए क्या है, 3 मूल समूह जो है वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो पता है आपको तो आप क्या है गणित को अच्छे से सीख सकते हैं। अब वो 3 मेन जो हैं हमारे मूल समूह बेसिक ग्रुप, उन्हीं को हम इन पूरे टॉपिक में समझेंगे। पहला है हमारा संख्या व संख्याओं की सक्रिय, ठीक है, का विकास। समझ लीजिए, तो पहले टॉपिक में हम समझेंगे कि नंबर क्या होते, बच्चे कैसे सीखते हैं और नंबर का यूज़ करना यानी ऑपरेशंस ऑन नंबर को यूज़ करना कैसे सीखते हैं। दूसरा है स्थानिक सोच, ठीक है, स्पेशल थिंकिंग, इसे त्रिविम सोच भी कहते हैं। यानी बच्चे में जो है त्रिविम सोच का विकास कैसे होता है, कब होता है और क्या है ये त्रिविम विकास सोच। आपने बहुत बार क्वेश्चन में देखा भी होगा, आता है स्थानिक सोच या फिर त्रिविम समझ लिख कर आ जाता है, बहुत बार अंतरिक्ष सोच भी लिख कर आ सकता है। और तीसरा है मापन यानी कि मेज़रमेंट। तो ये 3 जो हैं वो क्या है गणितीय अवधारणाओं का मूल है। जितने भी गणित में विषय वस्तु उन सब का, उन्हें ही हम समझेंगे कि कैसे बच्चों में विकास होता है। तो नंबर 1 है हमारा संख्या व संख्याओं की संक्रियाएँ, यानी बच्चे जो है वो संख्याओं को और संख्याओं का यूज़ करना कैसे सीखते हैं। तो ये हम 2 पार्ट में समझेंगे। पहला हम संख्या की अवधारणा का विकास कैसे करते हैं बच्चे, फिर संख्याओं की संक्रियाएँ यानी संख्याओं को यूज़ करना जो है वो कैसे सीखते हैं, उसका विकास कैसे होता है। तो पहला है संख्या अवधारणा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नंबर कॉन्सेप्ट। गणना करने की प्रक्रिया संख्या की अवधारणा का प्रथम चरण माना जाता है। देखिए, नंबर को का विकास का मतलब क्या हो गया, संख्या का विकास क्या हो गया, यानी सबसे पहले तो बच्चा जाने की संख्या होता क्या है ना, नंबर है क्या। तो वो उसका प्रारंभ कैसे होता है, उसका प्रारंभ होता है गणना करने से। यानी बच्चा क्या है काउंटिंग करना सीखता है, उससे वो समझता है कि हाँ नंबर जो है कुछ है, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने रखी है हम उनको नंबरिंग दे सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो वो कैसे सीखेगा, जब वो गणना करना सीखेगा। परंतु संख्या अवधारणा से पहले बच्चों को कुछ प्रारंभिक अवधारणाओं का प्राप्त करना होता है, उन्हें पूर्व संख्या अवधारणा कहते हैं। अब ये जो नंबर जो सिस्टम है हमारा, उसको सीखने से पहले क्या है बच्चों को ज़रूरी है कि वे कुछ अवधारणाओं को सीखें। वो अवधारणाएं कहलाती हैं पूर्व संख्या अवधारणा, प्री नंबर कॉन्सेप्ट। यानी नंबर कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उनको ज़रूरी है प्री नंबर कॉन्सेप्ट को समझना। अब ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, तो पूर्व संख्या अवधारणा जो है उसे बच्चा कब सीखता है, मूर्त संक्रिय स्तर से पहले। मूर्व संक्रिय अवस्था से पहले कौन सी संक्रिय अवस्था आती है, पूर्व संक्रिय अवस्था आती है, राइट, जिसकी जो एज है वो क्या है 2 से 7 वर्ष। तो जब अब ये जो क्योंकि मैथ है, जो मैथ है वो बच्चा मोस्टली जो मैथ है वो क्या है अपनी मूर्त संक्रिय अवस्था में सीखता है। मैंने आपको पियाजे के सिद्धांत में बताया था। तो उसमें क्या नंबर किस में आ रहा है, मैथ में आ रहा है, गणितीय अवधारणा में। तो नंबर सीखने से पहले क्या है, जो चीज़ें उसे सीखनी है वो कब वो सीखेगा, वो सीखेगा मूर्त संक्रिय स्तर से पहले की अवस्था में, जिसको पूर्व संक्रिय अवस्था कहते हैं। तो इसे 7 वर्ष की आयु से पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर क्या क्या आता है, पूर्व संख्या अवधारणा के अंदर क्या आता है जो कि बच्चा नंबर सीखने से पहले सीख रहा है, मिलान। ठीक है, आप ये जितने भी पॉइंट है वो याद रखिएगा क्या क्या इसके अंदर आते हैं। मिलान यानी मैचिंग, मिलान करने की प्रक्रिया एक से एक संगत की अवधारणा को समझने में सहायता करती है।
मिलान क्या है, यानी मैचिंग करना। यानी मान लिया अगर उसके पास 2 ग्रुप हैं तो वो ये मैच करना सीख जाए कि इस ग्रुप में जितना है या क्या दूसरे ग्रुप में भी उतना ही है। जैसे एक एग्जांपल में, जब बच्चा ये सुनिश्चित करना सीखता है कि उसके पास उतने ही चॉकलेट है जितने खिलौने हैं, तो उसे वस्तु के 2 समूह का मिलान करना सीख लिया है। समझ रहे हैं आप बात? तो मिलान क्या है कि जब बच्चा ये सीख जाए कि मान लिया उसके पास एक चॉकलेट है और एक ग्रुप में खिलौने हैं, अब वो उनको एक खिलौना रखे, उसके सामने एक चॉकलेट रखे, उसे गिनती नहीं पता अभी, ठीक है, 1 2 3 नहीं पता, फिर दूसरी चॉकलेट रखे, उसके सामने दूसरा खिलौना, और जब वो पूरी चॉकलेट के सामने पूरे खिलौने रख ले तो वो समझ जाएगी भैया मेरे पास जितने खिलौने उतने ही मेरे पास चॉकलेट है। तो उसने क्या कर लिया है, मिलान करना सीख लिया है। अब दूसरा पॉइंट आता है पूर्व संख्या अवधारणा में, छांटना, शॉर्टनिंग। छोटे बच्चे रंगों के आधार पर वस्तुओं को छाँटते हैं। अब जैसे छाँटने वाला काम है, यानी कि अगर उनके सामने 2 चीज़ें रखी हुई हैं, उनको बोलो कि इसमें से, मतलब 2 चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं और उनको बोल दिया है कि इसमें से छाँटो। मान लिया हमने एप्पल और कीवी को मिक्स करके बच्चों को दे दिया, अब उनसे बोलेंगे छाँटो। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसके बेस पे सबसे पहले छाँटना सीखते हैं, रंगों के बेस पे, या आप कह सकते हैं विशेषता के बीच में बेस पे, ठीक है। वो कुछ अगर डिफरेंट देखते हैं दोनों चीज़ों में कि क्या डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से वो छाँटना सीखते हैं, और मोस्टली जो है वो रंगों के हिसाब से छाँटते हैं। तीसरी चीज़ आती है तुलना करना। ये सारी चीज़ें जब हम बच्चों को गणित सिखाने वाले, उससे पहले ये सारी चीज़ें जो है उनको आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इनको पूर्व संख्या अवधारणा कहा जाता है। ये संख्या सीखने से पहले बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। तुलना करना, कंपैरिजन करना, कंपेयरिंग करना उनको आना चाहिए। जब बच्चा 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच संबंध ढूंढता है तो शुरू में बच्चे को मूर्त वस्तुओं के समूह की तुलना करने की आवश्यकता है। यानी कि अगर मान लिया हमने उन्हें 2 चीज़ें दे दी और उनको बोला है कि तुलना करो इनकी, तो तुलना जो है वो एक विशेषता के आधार पर तो की नहीं जाती है, 2-3 विशेषताओं के आधार पर की जाती है। तो हम जब बच्चों को विशेषताओं के आधार पर तुलना करना सिखा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों को कोई मूर्त वस्तु देनी है, ठीक है, जिसको वो साक्षात देख पाए, छू पाए, और उसके बाद उसकी तुलना कर पाए। तुलना करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा है, या फिर कौन सी समान है, क्या क्या असमानता है इसमें, ठीक है, रंगों में। तो जो जो 2-3 अधिक राशियाँ हैं उनके बीच में वो तुलना करते। तो पहला क्या हो गया, मिलान करना सीख पाएँ, दूसरा हो गया छाँटना सीख पाएँ, तीसरा हो गया तुलना करना सीख पाएँ, और चौथा है क्रमबद्धता, यानी ऑर्डरिंग ऑर्डर में रखना सीख पाएँ। क्रमबद्धता संख्या प्रणाली का मूल आधार है। अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप संख्या प्रणाली को सीख रहे हैं। बच्चों को निर्देशित करते समय क्रम सूचक शब्दों जैसे पहला, दूसरा, तीसरा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब तब उन्हें 1 2 3 तो पता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रमबद्धता सिखाने के लिए बच्चों के लिए हम क्रम सूचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि पहले पे खड़े हो जाओ तुम दूसरे पे खड़े हो जाओ, तुम तीसरे पे खड़े हो जाओ। तो उनको ये सिखा दिया जाता है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है, क्रमबद्धता सिखाते हैं बच्चों को। और लास्ट आता है हमारा सबटाइजिंग। सबटाइजिंग क्या होता है, बिना गणना किए एक संख्या को प्रतिरूप को तुरंत पहचानना सबटाइजिंग कहलाता है। यानी कि बिना गणना किए एक संख्या के प्रतिरूप को तुरंत पहचानना है। ये बच्चे को छोटे समूह को एक इकाई के रूप में देखने को सहायता करता है। यानी कि मान लिया उनके सामने एक छोटा सा ग्रुप रख दो आप और उनसे पूछो कि बताओ इसमें कितने होंगे, वो बिना उन्होंने काउंट नहीं किया और वो ऐसे आइडिया लगा के बोल दें कि इसमें 4-5 होंगे। तो सबटाइजिंग क्या होती है कि बिना गणना किए वो क्या कर ले, वो पहचानने लगे कि इसमें क्या है। तो वो सबटाइजिंग भी सिखाना ज़रूरी थी। वो आगे चल के क्या होता है, बच्चों को एक इकाई के रूप में देखने, एक छोटे से समूह को एक इकाई के रूप में देखने में सहायता करते हैं। तो ये 5 चीज़ें थी जो कि जब बच्चा संख्या की अवधारणा को सीखने वाला उससे पहले उसे आनी चाहिए। अब हम देखेंगे संख्या अवधारणा यानी नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या बच्चा जो है वो सीखता है। तो गणना करना, संख्याओं को सही ढंग से पहचानना
और उपयोग करना, संख्याओं की तुलना करना और संख्याओं की संक्रियाओं को संख्या अवधारणा के विकास के महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी संख्या अवधारणा का विकास कब होगा? जब बच्चों को गणना करना आ जाए, उनको सही ढंग से पहचानना आ जाए, उनको उपयोग करना आ जाए, उनकी तुलना करना आ जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाएँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, संख्या अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले क्या आता है? गिनना, काउंटिंग। इसमें 2 चरण, यानी जब बच्चा जो है वो संख्या सीख रहा है, संख्या अवधारणा का विकास हो रहा है बच्चे में, वो सीख रहा है, तो सबसे पहले आता है हमारा गिनना, काउंटिंग। हम बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं, ठीक है। इसमें 2 चरण होते हैं। पहला होता है क्रमबद्धता और दूसरा होता है गणनात्मकता। यानी क्रमबद्धता क्या है? स्थिति हमें देखनी किस क्रम में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में। और दूसरा था गणनात्मकता, यानी कि कितने हैं, नंबरिंग, ठीक है। तो काउंटिंग में ये 2 चरण आते हैं। 2 से 3 वर्ष की आयु तक संख्यानात्मक क्षमता का विकास तथा 3 से 5 वर्ष की आयु तक क्रमबद्धता का विकास हो जाता है। अब जैसे बोला कि गिनना जो है, गिनना के अंदर क्या 2 चीज़ें आ रही थी, एक क्रमबद्धता और एक आ रहा था गणना करना, ठीक है। तो अब जो 2 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, वहाँ तक बच्चों में क्या है, संख्यानात्मक क्षमता का विकास हो जाता है, ठीक है। उनको पता चल जाता है ये इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ठीक है। और जब वो 3 से 5 वर्ष के होते हैं, तब उन्हें पता चल जाता है क्रमबद्धता, ठीक है, कि क्रम से रखना जो है वो चीज़ों का विकास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष में बच्चों में क्रमबद्धता का विकास होता है, 3 से 5 वर्ष के बच्चों में, और 2 से 3 वर्ष के बच्चों में संख्यानात्मक क्षमता का विकास हो जाता है। आप देखेंगे 2-3 बच्चे जो होते हैं, 2 से 3 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, उन्हें 1 2 3 आ जाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु में संख्या का संरक्षण करना जान जाते हैं। अब जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं, यानी कि 2 से आप 4 वर्ष के कह सकते हो, उन बच्चों में क्या है, संख्या को गिनना तो वो सीख लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनका संरक्षण का विकास नहीं होता है। जैसे यहाँ पे है कि अगर हम 5 बॉल का ग्रुप रखें और थोड़ा उन्हें दूर दूर रख दें, तो उन्हें क्या है, ये नहीं पता होता है कि ये जो लाइन है, वो कहेंगे ये इसमें ज़्यादा है और इसमें छोटे हैं, इसमें कम है, ठीक है। तो क्या इसे वो एक ग्रुप के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं कि ये जो दूर दूर रखे हैं ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो फिर ये क्या है, ये ज़्यादा है। तो ये क्या है, संरक्षण का नियम है, जो कि मैंने आपको प्याजे के उसमें भी बताया था कि जो 2 से 4 वर्ष का बच्चा होता है, उसमें संख्या के साथ मात्रा को मिलाने का ज्ञान जो होता है वो बाकी रहता है। यानी वो संख्या का ज्ञान तो कर लेते हैं, लेकिन मात्रा का, संरक्षण का जो ज्ञान है वो उनमें विकसित नहीं होता है। लेकिन 5 से 6 वर्ष की आयु में संख्या का संरक्षण करना भी वो जान जाते हैं। तब वे वस्तुओं का संग्रह करके उनमें वस्तुओं की संख्या को गिन सकता है। यानी कि अगर 5 से 6 वर्ष के सामने हम ये 2 ग्रुप रखें, तो फिर वो क्या करेगा, वो गिनेगा और बता देगा कि ये दोनों ग्रुप सेम हैं। लेकिन छोटे बच्चे क्या, वो सिर्फ देखेंगे कि ये तो छोटा ग्रुप लग रहा है और ये बड़ा ग्रुप लग रहा है, तो ये जो है दोनों में मात्रा अलग अलग है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है सांख्यक का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ नंबर, ठीक है। यूज़ कैसे करते हैं नंबर का? तो संख्यक प्रतीक चिन्ह है जिसे संख्या जैसे 1 2 3 को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब संख्यक क्या है कि सिंबल्स, जैसे हम 1 के लिए 1 लिखते हैं, 2 के लिए 2 लिखते हैं, 3 के लिए 3, तो ये जो है 1 2 3 का यूज़ करना बच्चे सीखते हैं। 7 वर्ष की आयु तक बच्चा संख्यक को समझ तथा इस्तेमाल सीख जाता है। यानी जब तक वो 7 वर्ष पे पहुंचता है, पूरी तरह से अच्छे तरीके से उसे क्या है, संख्याओं का ज्ञान हो जाता है और उसका यूज़ करना भी वो अच्छे से सीख जाता है। 11 वर्ष की आयु में स्थानीय मान निकालना भी सीख जाता है। जब वो 11 वर्ष का पहुंचता बच्चा, इससे पहले भी सीख सकते हैं, 10 वर्ष के बच्चे भी सीख लेते हैं, वो उनके IQ लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम 11 वर्ष की आयु तक तो बच्चा जो है वो स्थानीय मान निकालना भी, प्लेस वैल्यू, ये वंस का, जैसे हम उसके सामने 203 लिख दें, तो वो बता देगा कि वंस की पोजीशन पे 3 लिखा है, ठीक है, 100 की पोजीशन पे 2 लिखा है। तो जो स्थानीय मान है उसको निकालना भी वो सीख जाता है। अब आता है संख्याओं की संक्रियाएं, ऑपरेशन और नंबर, ठीक है। पहले पार्ट का पहला जो है हमारा, उसका ये दूसरा पार्ट है, संख्याओं की संक्रिया, ऑपरेशन और नंबर। इसमें क्या होता है कि संख्याओं को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, ये सारी चीज़ें। तो जोड़ और घटाना बच्चे प्रारंभिक वर्ष में ही सीख लेते हैं, लेकिन इसकी सही समझ 9 से 11 वर्ष की आयु में होती है। यानी छोटे छोटे जो बेसिक है जोड़ना या घटाने का, वो तो बच्चे छोटी उम्र में ही सीख लेते हैं, लेकिन जो सही समझ है बिल्कुल करेक्ट, वो आती है 9 से 11 वर्ष की आयु में, ठीक है। ये था हमारा
संख्या और संख्याओं की संक्रियाएँ, यानी बच्चे जो है किस एज में संख्या को सीखते हैं, संख्या की जो मात्रा उसका संरक्षण करना सीखते हैं, किस स्टेज में बच्चे संख्याओं को पूरी तरह से उसके जो सिंबल्स होते हैं जैसे 1 2 3 उनका यूज़ करना सीखते हैं, स्थानीय मान को सीखते हैं और ऑपरेशन ऑफ नंबर यानी कि जोड़ना घटाना जो है वो सीखते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा विमीय या स्थानिक सोच का विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। स्थानिक सोच का विकास या डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल थिंकिंग इसे कहते हैं। शुरू में बच्चा आकृतियों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि अगर उसके सामने हम वर्ग, वृत्त या त्रिभुज, देखिए स्थानिक सोच ही किसको अंतरिक्ष सोच कहते हैं, यानी कि जो आपके सामने चीज़ें दिख रही हैं उससे परे की सोच। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या होता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्यामिति से और आकृतियों से रिलेटेड है। तो शुरू में क्या होता है, बच्चों आकृति में अंतर नहीं कर पाते। अगर हम उनके सामने वर्ग रखें, वृत्त रखें और त्रिभुज रखें तो वो इसमें अंतर नहीं बता पाएंगे कि इनमें अंतर क्या है। त्रिभुज के यहाँ पे अगर हम चतुर्भुज रखें, ठीक है, और 7 से 8 वर्ष की आयु में बच्चा समान आकारों जैसे कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज के मध्य अंतर करने लगता है। तो शुरू में तो बच्चों को नहीं पता होता है कि वर्ग क्या है, वृत्त क्या है, त्रिभुज क्या है, लेकिन जब वो 7 से 8 वर्ष की आयु पे पहुंचता है तब वो पूर्णतः समझ जाता है। इससे पहले इसे धीरे धीरे ये चीज़ें पता लगती है कि ये सर्कल है, ये हमारा स्क्वायर है, ये त्रिभुज है। ठीक है, फिर 7 से 8 वर्ष की आयु में क्या होता है, वो जो एक समान दिखने वाले आकृतियाँ जैसे वर्ग, आयत और समचतुर्भुज की बात कीजिए तो तीनों एक जैसी लगभग दिखती हैं ऑलमोस्ट, उनके बीच अंतर करना भी सीख जाता है कि वर्ग और आयत के बीच में क्या अंतर है, समचतुर्भुज के बीच में क्या अंतर है, उस चीज़ को भी वो सीख जाता है। नेक्स्ट है 10 वर्ष की आयु में आकारों के नाम बताने योग्य और 11 से 12 वर्ष की आयु तक बच्चा 2D और 3D में अंतर करना भी सीख जाता है। तो अब आकारों के नाम बताने लगता है 10 वर्ष की आयु तक अच्छे से, जितने भी आकार है, ये नहीं कि सिर्फ बेसिक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये तो बच्चों को पता होता है, ठीक है, लेकिन और भी जो है जैसे कि पेंटागोन या त्रिभुज के भी बहुत सारे प्रकार है, उन सभी आकारों को वो है 10 वर्ष की आयु तक सीख जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है कि 2D और 3D में अंतर करना जो है वो किस वर्ष पे बच्चा सीखता है, तो 11 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चा जो है वो 2D और 3D में अंतर करना सीख जाता है। 11 से 12 वर्ष की आयु कब आती है बच्चों की, जो 4th स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है हमारी औपचारिक संक्रिय अवस्था, उसमें क्या है 11 से 12 वर्ष से 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, राइट। तो उस स्टेज पे जो बच्चा है वो 2D और 3D में अंतर करना सीख जाता है। विमीय सोच या स्थानिक सोच के विकास के अधिकांश रूप जो होते हैं वो मूर्त संक्रिय काल यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड के बाद के वर्षों में और औपचारिक संक्रिय काल में होते हैं। यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब से शुरू होती है, 7 वर्ष से शुरू होती है, 7 से 12 वर्ष तक होती है। तो यानी कि स्टार्टिंग में जो लास्ट के पीरियड है ना, जैसे 11 और 12 वर्ष, उनमें यानी मूर्त संक्रिय काल के आखिर के जो काल है का जो समय है या वर्ष है उसमें, और औपचारिक संक्रिय काल में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विमेय सोच या स्थानिक सोच का विकास कब होता है बच्चों में, ठीक है। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लास्ट के सालों में भी आ रहा है और औपचारिक संक्रिय काल में भी आ रहा है, तो इसलिए क्या है ना, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मापन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट। अब बच्चों के अंदर मेजरमेंट का डेवलपमेंट कैसे होता है, पियाजे के अनुसार बच्चों में मापन की प्रक्रिया 2 विधियों के द्वारा होती है। पियाजे का जब मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि उन्होंने क्या बताया कि बच्चे जो हैं वो उनके अंदर जो सोच है, ठीक है, संज्ञान का जो विकास होता है वो 2 तरह, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो है संरक्षण करना, ठीक है, और दूसरा है रूपांतरण, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार उन्होंने बोला कि मापन यानी बच्चे जो मेज़रमेंट है करना कैसे सीखते हैं, 2 विधियों के द्वारा, एक संरक्षण के द्वारा और एक रूपांतरण यानी ट्रांजिविटी के द्वारा। जैसे कि अगर उनके सामने हम ऐसे 2 रेखाएं खींच दें, ठीक है, तो और उनसे पूछें कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो अगर उनके अंदर संरक्षण जो है उसका विकास नहीं हुआ है, मात्रा के संरक्षण का विकास नहीं हुआ है, तो वो क्या बोलेंगे कि ये लाइन छोटी और ये लाइन बड़ी है, जबकि दोनों लाइन बराबर है, बस हमने उन्हें आगे पीछे कर दिया है, तो इसे लंबाई की संरक्षण का समझ कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब उनके अंदर जैसे वो 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे, उनमें ये विकास हो जाता है तो वो समझ जाते हैं, वो देख लेंगे, मेज़र कर लेंगे कि भाई ये दोनों ही लाइन जो है वो
2 सेंटीमीटर की हैं, तो ये दोनों ही क्या है, बराबर हैं, यानी उनमें क्या हो गया, लंबाई के संरक्षण की समझ विकसित हो गई। 6 वर्ष से छोटे बच्चों में लंबाई के संरक्षण की समझ नहीं होती है, ठीक है। 6 या फिर आप 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 6 से 7 वर्ष में बच्चा जो है अमानक इकाई से लंबाई मापता है। तो 6 से 7 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो अमानक इकाई, यानी कि कोई मानक इकाई, जैसे हाथ से नाप लिया कि हाथ का इस्तेमाल करके कि अच्छा ये दोनों जो है वो बराबर है, तो इस तरह की अमानक इकाई का इस्तेमाल करते हैं। 7 से 8 वर्ष में बच्चा आयतन के संरक्षण की समझ को समझ जाता है, आयतन के संरक्षण की समझ को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक चौड़े पात्र में द्रव को एक लंबे पात्र से एक लंबे तथा पतले पात्र में उड़ेला जाए, जिसमें समान मात्रा, यानी एक चौड़ा ग्लास लें, उसके सामने एक पतला और लंबा ग्लास लें, दोनों में लिक्विड, इसमें जो लिक्विड है इसको इसमें उड़ेलेंगे तो क्या है, थोड़ी ऊंचाई तक भरेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे बच्चा 7 से 8 वर्ष पे ये जो आयतन का संरक्षण है कि इसमें ही जितना आयतन है उतना ही इसमें भी आयतन है, बराबर है, इसको भी वो समझ जाता है। 10 से 11 वर्ष तक रेखीय आयाम यानी कि जो डायमेंशंस हैं, लीनियर डायमेंशन, जैसे 2D 3D, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई की गणना द्वारा क्षेत्रफल और आयतन की माप भी सीख जाता है, ठीक है। किसमें, 10 से वर्ष, तो आपको ये सारे वर्ष याद रखना है कि किस वर्ष में बच्चा क्या सीखता है। ये आयतन सॉरी मेज़रमेंट देख रहे हैं कि मेज़रमेंट करना जो है वो, मापन जो है वो कब, किस स्टेज में उसका विकास कैसे होता है। और रूपांतरण, जैसे कि प्लॉट की हमें एक लंबाई दी है, मान लिया हमने, रूपांतरण क्या होता है, देखिए हमने बच्चे को एक प्लॉट दिया, उसकी हमने बता दी इसकी लंबाई a है, और उससे बोला कि इसी लंबाई का एक और प्लॉट तैयार करो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जब उस प्लॉट को, लंबाई को नापा, उसको उसने नाम दे दिया कि ये b लंबाई है, और जब उसने काटा उसको उसको नाप लिया कि ये c है, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमने दिया तो उसे a लंबाई का था, लेकिन जब उसने नापा उसे उसे दे दिया कि ये b लंबाई का है, और जब उसे काटा तो उसे दे दिया कि ये c लंबाई का काट लिया उसने। तो उसने बाद में क्या देखा कि a बराबर b, यानी जो उसने लंबाई नापी है और जो टीचर ने उसे लंबाई दी थी वो दोनों बराबर हैं। उसके बाद जो उसने काटा और जो उसने नापा वो भी बराबर है। तो उससे उसने क्या निकाला कि अगर a बराबर b है और b बराबर c है, तो a और c जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो वो क्या, ये रूपांतरण करना वो सीख गया, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि मापन का विकास किस तरह से बच्चे में होता है, किस तरह से आयतन का संरक्षण करना सीखता है, लंबाई का संरक्षण करना सीखता है, जो रेखीय आयाम है उनकी गणना करना सीखता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन आदि चीज़ों को निकालना सीखता है, और किस तरह से वो रूपांतरण को सीखता है। तो ये था टोटल गणितीय अवधारणाओं का विकास जो है बच्चों में कैसे होता है, जिसमें मेनली हमने 3 चीज़ें देखी कि संख्या और संख्याओं का, ये 3 बेस हैं गणित अवधारणा को सीखने के। सबसे पहले क्या, बच्चों में संख्या क्या है वो जानना, संख्या का इस्तेमाल कैसे करना है वो जानना वो सीखे। दूसरा, विमीय सोच जो है, विमीय सोच का विकास हो उसमें। और तीसरा है मापन का विकास हो, ठीक है। तो अच्छे से आपने इस टॉपिक को समझा होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप इनमें जो पॉइंट्स है, स्पेशली जो किस साल में बच्चा क्या सीखता है, किस स्टेज में बच्चा क्या सीखता है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।